Hello everyone, myself Aryan Agrawal, a second year undergraduate student at IIT भुवनेश्वर। तो यार आज अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप IIT भुवनेश्वर को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको किस किस बातों का जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ तुमको IIT भुवनेश्वर के बारे में जाननी चाहिए, और एक काइंड ऑफ कॉलेज रिव्यू है कि IIT भुवनेश्वर का कॉलेज रिव्यू कैसा है। तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो अपन इस वीडियो में किस किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे जेई एडवांस ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या रहती है, उसकी सीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। कुछ ब्रांचेस को यहाँ पर रिमूव भी किया गया है तो कुछ नई ब्रांचेस को इंक्लूड भी किया गया है, इस टॉपिक पे भी अपन बात करेंगे। देन कॉलेज की रेटिंग्स कैसी है, कनेक्टिविटी, आप कैंपस कैसे पहुंच सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसी है कैंपस के इनसाइड और आउटसाइड। देन फीस स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कि बिल्डिंग्स कैसी है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देन हॉस्टल की फैसिलिटीज कैसी गई हैं, कैंटीन्स क्या क्या हैं। देन मेडिकल फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करी जाती है, अगर आपके पेरेंट्स साथ में आ रहे हैं तो पेरेंट्स की रेसिडेंशियल फैसिलिटीज क्या हैं यहाँ पे। देन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे, फेस्ट कैसे हैं यहाँ के, सोसाइटीज कैसी हैं, क्लब्स क्या हैं। देन प्लेसमेंट स्टेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए आपको। देन यहाँ के फैकल्टीज कैसे हैं, सीनियर्स कैसे हैं, क्या यहाँ पे डे स्कॉलर अलाउड है कि नहीं। ये इस पॉइंट को मैंने क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक मेल आया था डे स्कॉलर के रिगार्डिंग, दैट्स है। देन रैगिंग का क्या सीन है कैंपस में, क्या कैंपस में रैगिंग होती है, क्या आईआईटी भुवनेश्वर में रैगिंग होती है कि नहीं होती है, इस बारे में अपन जानेंगे इसमें। देन लाइफ एट आईआईटी बीबीएस मीन्स लाइफ ऑफ आईआईटी भुवनेश्वर है कैसी। तो अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आईआईटी भुवनेश्वर को आईआईटी बीबीएस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई एडवांस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या रही है 2023। तो ये मैं जो स्टेट्स दिखा रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी के जेंडर न्यूट्रल के लिए दिखा रहा हूँ और राउंड 6 के दिखा रहा हूँ, ठीक। तो मैं ये कैटेगरी दिखा देता हूँ। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो सीएससी ब्रांच की ओपनिंग रैंक थी 1529 और क्लोजिंग रैंक 3101। तुम लोग इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3500 के नियर अबाउट पे सीएससी बंद हो जाएगी आईआईटी भुवनेश्वर में। देन अगर तुमको लास्टली घुसना है कि आईआईटी भुवनेश्वर में तुमको घुसने के लिए कौन सी रैंक लगेगी, तुम यहाँ पर देख सकते हो 15,792 पे तुम लोग को मेटलर्जी ब्रांच मिल जाएगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि डुअल डिग्री को क्यों नहीं देखना है इस बार, क्योंकि आईआईटी भुवनेश्वर ने इस बार डुअल डिग्री को रिमूव कर दिया है। तो ये एक बुरी खबर है, लेकिन कुछ अच्छी खबर भी है इसके साथ। ऑप्शन टू चूज डुअल डिग्री कोर्स हैज फॉर न्यू स्टूडेंट्स हैज बीन रिमूव्ड इन द ईयर 2024। तो अगर आप जोसा का पोर्टल देख रहे होगे तो जोसा में अगर आप आईआईटी भुवनेश्वर डाल रहे होगे तो यहाँ पे तुमको डुअल डिग्री कोर्स का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं कि सीट्स रिमूव कर दी गई हैं, तो सीट्स को क्या है, जो डुअल डिग्री की सीट्स है उनको 4 इयर्स में इंक्लूड कर दिया गया है। तो सीट्स कैपेसिटी ऐसी है कि सिविल की 110 सीट्स है, सीएससी की 82 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल की 81 सीट्स है, ईसी की 54 सीट्स है, मैकेनिकल की 109 सीट्स है एंड मेटलर्जी की 40 सीट्स है। और यहाँ एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इंजीनियरिंग फिजिक्स नाम से एक नई ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसकी सीट कैपेसिटी 20 है। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में किसी को इंटरेस्ट हो तो बिल्कुल फील करना, इंजीनियरिंग फिजिक्स एक नई ब्रांच इंक्लूड की गई है अपने आईआईटी भुवनेश्वर में। ओके, देन अपन बात कर रहे थे कि कॉलेज की रैंकिंग कैसी है। तो सबसे पहले बात कर रहे थे कि एनआईआरएफ रैंकिंग कैसी है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी 47 है। देन वी गोना टॉक अबाउट कि एनआईआरएफ रैंकिंग ओवरऑल कैसी है, 91 इसकी ओवरऑल रैंकिंग है। हाँ, एनआईआरएफ इसका कम है ये मैं मानता हूँ। बाकी स्टेट्स तुम यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दिया, ये तुम देख सकते हो, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं बोलूंगा एनआईआरएफ के हिसाब से इस कॉलेज को चूज मत करना और एनआईआरएफ देखते हुए इस कॉलेज को चूज मत करना, क्योंकि एनआईआरएफ से ये बहुत ऊपर का कॉलेज है कि इसकी 97th रैंक 91th रैंक दी गई है, लेकिन ये कॉलेज उससे भी ऊपर आता है। देन अपन बात करते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी कैसी है, हाउ टू रीच कैंपस। अगर मैं एक यहाँ पे एक मिथ क्लियर कर दूं, जो लोग समझ रहे हैं कि आईआईटी भुवनेश्वर भुवनेश्वर के अंदर है, तो नहीं भाई, ये भुवनेश्वर सिटी से 30 किलोमीटर दूर एक सेपरेट प्लेस बनाया गया है। अरगुल जटनी नाम से एक जगह है, वहां पर इसका कैंपस है। ये कैंपस 973 एकर्स प्लस में है, इस वजह से इसका कैंपस साइज भी बहुत बड़ा हुआ है। दैट्स वाई इसको बाहर बनाया गया है। और अगर तुमको कैंपस कैसे पहुंचना है तो सबसे पहले एक बीजू पटिनाक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भुवनेश्वर, जो कि 26 किलोमीटर है यहाँ से कैंपस में, तुम वहां पर से आ सकते हो।
वहां से तुमको टैक्सीज ऑटोज मिल जाएंगी, तुम वहां से ज्वाइन कर सकते हो। देन खुर्दा रोड जंक्शन है, अगर तुम ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, ये मैं बोलूँगा सबसे अच्छा कन्वीनियंट वे है। कैंपस से 6 किलोमीटर में, कैंपस के जस्ट पास ही में एक रेलवे स्टेशन है खुर्दा नाम से, खुर्दा रोड जंक्शन। वहां पर से तुम डायरेक्ट आ सकते हो, वहां से तुम डायरेक्ट कैंपस पहुंच सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक और है कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से तुम लोग आ सकते हो, जो कि 28 किलोमीटर से भुवनेश्वर तुम पहुंचे। भुवनेश्वर से तुम टैक्सी या ऑटो ले लो, ऑटो से तुम कैंपस पहुंचोगे। लेकिन मैं बोलूंगा कि खुर्दा रोड अगर तुम टिकट करवा लो अपनी, तो ज्यादा अच्छा है, कि खुर्दा रोड से 6 किलोमीटर है, बहुत पास है कैंपस के। तो मैं प्रिफर करूंगा खुर्दा रोड जंक्शन आने का। देन अपन कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सेकेंड जेन आईआईटी है। तो इसके अंदर मैं कुछ, जैसे कि अपनी मेन बिल्डिंग हो गई, मेन बिल्डिंग के अंदर अपनी एकेडमिक सेक्शन और लाइब्रेरी हो गया, फिर ऑडिटोरियम हो गया, फिर डिफेंस स्पेसिमेंट्स टैंक्स और प्लेन्स रखे हुए हैं। देन सीसी हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, डायरेक्टर बंगलो हो गया, फिर गेस्ट हाउस है, फिर फैकल्टीज क्वार्टर है। अगर अपन एकेडमिक एरिया के बारे में बात करें, तो सबसे पहले अपने पास एलएचसी है, जहां पर तुम्हारी क्लासेस लगेंगी नॉर्मल फर्स्ट ईयर्स की। लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स है, जहां पर तुम्हारी सारी लैब्स होंगी, तुम्हारी सीएससी की लैब, मतलब तुम्हारी जो कोडिंग्स की लैब होंगी, तुम्हारी इलेक्ट्रिकल की जितनी भी लैब्स होंगी, उसके बाद तुम्हारी फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, तुम्हारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैब, ये पूरी एक सेपरेट बिल्डिंग लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स में स्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद अपनी आती है स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंसेज, जहाँ पर ईई, ईसीई और सीएसई की क्लासेस लगती हैं थर्ड फोर्थ ईयर में अगर आप जाएंगे तो। उसके बाद स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज, जहाँ पर बीएससी की कोर्सेज की क्लासेस लगती हैं सेपरेट। उसके बाद आपकी स्कूल ऑफ अर्थ ओशियन क्लाइमेट साइंसेज, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट, फिर स्कूल ऑफ मिनरल्स मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंसेज मेटलर्जी के लिए, स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल डिपार्टमेंट के लिए, स्कूल ऑफ मैकेनिकल साइंसेज मैकेनिकल के लिए। उसके बाद सेंट्रल वर्कशॉप है, जहाँ पे तुम्हारी आईएमपी की लैब होंगी, पूरी सेपरेट लैब्स होती हैं। और यहीं पे नॉक्स का काम होता है। नॉक्स का काम मतलब यहाँ पर तुम्हारी गाड़ी को बनाया जाता है, ऑटोमोबाइल का वर्क किया जाता है। फिर तुम्हारी सेंट्रल रिसर्च इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटी होगी, कुछ सेपरेट जो रिसर्च हो रही है अपने कॉलेज के अंदर, वहां पर ये परफॉर्म किए जाते हैं। देन अपन टॉक कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसी है कैंपस के अंदर, कि तुम ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो। तो फॉर स्टूडेंट्स ओनली साइकिल इज अलाउडेड। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि तुम बाइक्स या कार्स इंक्लूड नहीं कर सकते। बाइक्स और कार आपको अलाउड नहीं है कैंपस के अंदर यूज करना। हाँ, बस की फैसिलिटीज दी जाती है कैंपस के अंदर मूव करने के लिए। एक टाइम स्लॉट, इसका शेड्यूल डिसाइड किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुमको एक शेड्यूल मिल जाएगा कि इतने बजे से इतने बजे तक ये बस यहाँ से यहाँ जाएगी, इस हिसाब से तुम ट्रेवल कर सकते हो। उसके बाद तुमको अगर अर्जेंट जाना है, तो ई रिक्शा की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे तुम ई रिक्शा वाले भैया को फोन कर सकते हो। 10 रुपए के अंदर तुम कहीं भी कैंपस के अंदर ट्रेवल कर सकते हो, कि भैया मेरे को एक्स प्लेस से वाई प्लेस जाना है, तो वो आपको छोड़ देंगे वहां पे। देन अपन बात कर लेते हैं कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कैसा है। तो ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं, 1 से लेके 1.5 लाख पर सेमेस्टर लग जाता है। तुम्हारे एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, और टोटल 4 ईयर में 8 सेमेस्टर्स हो गए। और 18,000 रुपीज तुम्हारी कॉलेज हॉस्टल की सेपरेट फीस है, पर सेमेस्टर के हिसाब से बता रहा हूँ। तो तुम अगर मानोगे तो ओवरऑल तुम्हारा 11 से 12 लाख रुपए 4 साल का खर्चा है यहाँ पे, जो कि नॉर्मल रहता है सभी कॉलेजेस में। देन अपन बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज एंड कैंटीन फैसिलिटीज कैसी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने 3 बॉयज हॉस्टल हैं, आरएचआर, बीएचआर, एमएचआर, और 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं, एसएचआर और जीएचआर। तो तुम यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज का रेशियो भी समझ सकते हो। देन अपन बात कर रहे थे कि हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मेस अवेलेबल है, कि हर हॉस्टल में ग्राउंड फ्लोर पे तुमको मेस मिल जाएगा। फिर 2 कॉमन वॉशरूम्स एंड वाटर कूलर एट ईच फ्लोर, तुमको कॉमन वॉशरूम्स मिलते हैं यहाँ पे। वॉशिंग मशीन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है हर फ्लोर पे। हर फ्लोर पे तुमको एक वॉशिंग मशीन मिल जाएगी। ठीक है। और सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम, सबसे बड़ी बात है आईआईटी भुवनेश्वर की, यहाँ पे सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम मिलते हैं। ठीक है। 24/7 वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है। लैन केबल, कपबोर्ड, टेबल, चेयर और एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। अगर तुमको डिटेल में जानना है कि आईआईटी भुवनेश्वर के रूम कैसे दिखते हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, हॉस्टल रूम टूर आईआईटी भुवनेश्वर फर्स्ट ईयर रूम। ये आरएच और हॉस्टल मेरा रूम है, तो मैं इसका टूर करा रखा हूँ। तो तुमको मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, तुम वहां से जाके चेक कर सकते हो।
और तुमको इसमें पता चल जाएगा और भी फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है रूम के अंदर, तो तुमको समझ में आ जाएगा ओवरऑल। देन अपन बात कर लेते कैंटीन्स और तुमको फूड की फैसिलिटी क्या क्या दी गई है। तो सबसे पहले हर हॉस्टल में नाइट कैंटीन है। उसके बाद नाइट कैंटीन में तुमको ऐसा नहीं कि अलग अलग जैसे कि सब कुछ मिल जाएगा, तुमको एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अलग से सेपरेट किया कि तुम जो भी तुमको सामान लेना है वहां से ले सकते हो। नाइट कैंटीन में जैसे कि तुमको मैगी खाना हो गया, रोल खाना हो गया, और भी एक्स वाई जेड चीज जैसे कि बिरयानी वगैरह हो गया, रो तो वहां पे तुमको वो बना के दे देंगे। और एक शॉप भी रहती है जहाँ पे तुम आइसक्रीम्स और पैक्ड फूड ले सकते हो। तो ये फैसिलिटी हर हॉस्टल में प्रोवाइड की गई है। अपने कैंपस में दो नेस्कैफे भी हैं, ठीक है, एक कैंटीन भी है। लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स के पास तो एकेडमिक सेक्शन के पास भी एक कैंटीन हो गई, और एक स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंसेस के पीछे भी एक कैंटीन है अपने पास। देन अपने सैक पे नाइट क्रंच क्या बोलते हैं, नाइट क्रंचेस है वहाँ पे, डोसा सेंटर है, जूस स्टॉल है, तो वहाँ पे तुमको सैक पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। फिर रेस्टोरेंट है एक नियर सैक के पास, एक रेस्टोरेंट भी है अपने कैंपस के अंदर ही। फिर तुम्हारे ग्रोसरी स्टोर है, एक ग्रोसरी स्टोर तुम्हारा सैक पे है और एक तुम्हारा ओल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है। एक अमूल का पार्लर भी है ओल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। जूस एंड फ्रूट शॉप भी है तुम्हारा ओल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। फिर वेजिटेबल शॉप भी है तुम्हारा ओल्ड एससी में। फिर एक स्टेशनरी शॉप, एटीएम मशीन्स और एमएचआर और ओल्ड एससी में मिल जाएगी तुमको। तो ये हो गई अपने कैंटीन और स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अपने कैंपस के अंदर यहाँ पे है अपना आरएचआर का हॉस्टल। हॉस्टल के जस्ट बगल में ही तुम्हारा संजीवनी हॉस्पिटल मिल जाएगा तुमको, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। तुम अपना रोल नंबर बताओ और तुम्हारे डॉक्टर्स यहाँ 24/7 अवेलेबल रहेंगे। तुम वहां पे अपना चेकअप करा सकते हैं, तुरंत जाओ तुमको अगर कोई भी इश्यू आ रहे हैं। और यहाँ पे एक अपोलो की फार्मेसी है। हम लोग जब थे तब ओल्ड एसटी में था अपोलो, लेकिन अब शिफ्ट होने की बात हो गई है कि ये संजीवनी हॉस्पिटल के अंदर ही तुम्हारा अपोलो फार्मेसी भी हो जाएगी। यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको एम्बुलेंस की सर्विस भी अवेलेबल है। अगर तुम्हारा कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है तो तुमको कैंपस से बाहर भी भुवनेश्वर में भी हॉस्पिटल्स में तुमको वहां पर ले जाया जाता है तुमको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और तुम्हारे साथ अब पेरेंट्स आ रहे हैं। पेरेंट्स की रेसिडेंशियल फैसिलिटीज क्या है, तो गेस्ट हाउस से बिसाइड डायरेक्टर्स बंगलो, मतलब हमारे डायरेक्टर बंगलो के बगल में एक गेस्ट हाउस भी है जहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स रुक सकते हैं। बस उसकी बुकिंग तुमको थोड़ी सी जल्दी करवानी पड़ती है कि हफ्ता दो हफ्ता पहले तुमको बुकिंग करानी पड़ती है। रूम्स की अवेलेबिलिटी थोड़ा सा इश्यू आता है। तो ये तुमको गेस्ट हाउस मिल जाएगा। ये तुमको गेस्ट हाउस में रूम्स मिल जाएंगे कि गेस्ट हाउस के रूम्स कैसे हैं, बहुत अच्छे रूम्स है। रेफ्रिजरेटर्स, डबल बेडरूम्स भी हैं, सिंगल बेडरूम्स भी हैं, तो इसकी फैसिलिटी तुमको मिल जाएगी। तुम गेस्ट हाउस पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब अपन स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज चेक कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा 54th इंटरनेशनल आईआईटी, मतलब इंटर आईआईटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो 54th इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स को अपने कॉलेज ने हेल्ड करवाया था अपने कैंपस में। तो यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, हॉकी कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट फील्ड, एथलेटिक फील्ड, फुटबॉल फील्ड, स्क्वैश कोर्ट, टेबल टेनिस, जिम और चेस, कैरम, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। अगर तुमको डिटेल में जानना है तो ये मैंने एक सेक का टूर बना रखा है। ये सब तुम्हारा सेक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर पे है, तो तुम उसका वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा। तो तुमको सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का एक टूर मिल जाएगा। स्टूडेंट जिम खाना बोलते हैं या फिर सेक बोलते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। उसका टूर मैं पूरा दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे लिंक। देन अपन फेस्ट, सोसाइटीज और क्लब्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पे तुम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करोगे। और फेस्ट एक ऐसा टाइम है जहां पे तुम सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो अपना। तो फेस्ट हमारे कॉलेज में 4 फेस्ट होते हैं, आल्मा फिस्टा, विजनियर, ई समिट और अश्वमेधा। तो आल्मा फेस्ट अपना कल्चरल फेस्ट हो गया। कल्चरल फेस्ट से हम समझ सकते हो कि अपना सिंगिंग हो गया, तुम्हारा डांसिंग हो गया, ये सब का पूरा जो भी फेस्ट होता है वो पूरा कल्चरल फेस्ट के अंदर आता है, वो आल्मा फिस्टा करवाता है अपना। विजनियर अपना पूरा टेक फेस्ट हो गया। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जो भी सप्लाईज आती है, वो सब तुम्हारा विजनियर देखता है। इसमें पूरा टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज करता है विजनियर। ई समिट हो गई अपना एंटरप्रेन्योरशिप सेल, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है, जिसको जाके आगे जाके कंपनीज बनानी, जो कि आईआईटी सबसे ज्यादा करते हैं, तो तुम वहां पे जाके ये भी देख सकते हो। ई समिट होता है अपना। एक अश्वमेधा भी होता है स्पोर्ट्स फेस्ट करके। तो यहाँ पे तुमको बहुत सारे कंपटीशन, एथलेटिक्स के कंपटीशन, जितने भी स्पोर्ट्स के जितने भी कंपटीशन होंगे सब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अश्वमेधा में तुमको बहुत मजा आता है इस टाइम पे।
देन सोसाइटीज एंड क्लब्स के बारे में, बहुत सारी सोसाइटीज, बहुत सारे क्लब्स हैं, टेक हो गए, कल्चरल हो गए। तुमको अगर उसका डिटेल वीडियो जानना है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा ये वीडियो देख लो, ऑल अबाउट सोसाइटीज। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, इसको देख लो, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देन अपन प्लेसमेंट्स के स्टेट्स देख लेते हैं। तो एक ओरेकल नाम की अपनी जर्नलिज्म बॉडी है जो कि ये सब चीज को पोस्ट करती है, और एक सीडीसी है, करियर डेवलपमेंट से, जहाँ पे तुमको प्लेसमेंट के स्टेट्स थोड़े मिल जाएंगे कि ये कंपनीज किसको किसको भैया लोग को प्लेस करी, किस दीदी को प्लेस करी, और उनके अकॉर्डिंग तुमको क्या लगता है, वो अपना इंटरव्यू में बताते हैं कि आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए। तो ये तुम सीडीसी के पेज पे देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज अपना 64 एलपीए का लगा है कैंपस में, तो ये देख सकते हैं। मीन अपना सीटीसी 15.11 एलपीए का है। मीडियन पैकेज 13 लाख का है। मोड सीटीसी 18 लाख का है। और अगर मैं सीएससी एवरेज के बारे में बात कर लो कि सीएससी एवरेज का पैकेज कैसा है भैया, तो सीएससी एवरेज का पैकेज 15 लैक्स के अराउंड है अपने कैंपस में। तो ये हो गया अपने प्लेसमेंट के स्टेट्स। तुम जाके ओरेकल के पेज पे ऑफिशियली चेक कर सकते हो, यहाँ पे तुमको सारे स्टेट्स अच्छे से मिल जाएंगे, कितने लोग का पीपीओ लगा, कितने कैंडिडेट प्लेस्ड हुए, कितने कैंडिडेट प्लेस नहीं हुए, ये सब की इंफॉर्मेशन तुमको ओरेकल के पेज पे मिल जाएगी। देन अपन बात कर लेते हैं कि अपने फैकल्टीज कैसे हैं, सीनियर्स कैसे हैं, और डे स्कॉलरशिप अलाउड है कि नहीं। तो प्रोफेसर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत चिल है, तुमको हर चीज में हेल्प करेंगे। अगर तुमको किसी भी चीज में हेल्प चाहिए कि सर हमको इस चीज में हेल्प चाहिए, अपन को ये बनाने का कोई आइडिया आ रहा है, तो तुम अपने प्रोफेसर से जाके डिस्कस कर सकते हो। यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत चिल हैं। और सीनियर्स के बारे में तो पूछो मत भाई, सीनियर्स तो क्या अमेजिंग सीनियर्स हैं, वो तुमको इतना हेल्प करेंगे ग्रोथ में, बस पूछो मत। मैं खुद अपने सीनियर से बहुत हेल्प लेता हूँ, मेरे सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं मेरे को कुछ भी काम करता है तो मैं सीधा सीनियर्स को बोलता हूँ, सीनियर्स मेरा काम निकलवा देते हैं। अगर तुमको अपर काम करवाना है, जैसे कि थोड़ा सा ऊपर लेवल थर्ड फोर्थ ईयर है, तो वो बहुत हेल्प कर जाते हैं। और डे स्कॉलरशिप मैन अलाउड नहीं है कैंपस में। तुम्हारा कोई भी कंडीशन हो कि तुम्हारी हेल्थ इशू हो, ये हो, डे स्कॉलरशिप अलाउड नहीं है। आपको भले से सेपरेट एक रूम दे दिया जाएगा गेस्ट रूम में, जहां आपके पेरेंट्स के साथ अगर आप चाहें तो रह सकते हैं, वहां आपको सेपरेट सब कुछ दे दिया जाएगा, लेकिन डे स्कॉलरशिप अलाउड नहीं कि आप कैंपस से बाहर निकल जाएं। ठीक है। अब अपन रैगिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आईआईटी में तो रैगिंग होती रहेगी ना भैया? नहीं भाई, ये पूरा ट्रूली रैगिंग फ्री कैंपस है। यहाँ रैगिंग का कोई सीन नहीं है। यहाँ तुमको बेस्ट जूनियर और सीनियर का इंटरेक्शन मिलेगा। तो यहाँ के रिलेशन जो जूनियर सीनियर के, ये बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ रैगिंग का कोई भी सीन नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं दबाव में बोल रहा हूँ, ऐसा सही में लिटरली कोई सीन नहीं है रैगिंग का। ये एक रैगिंग फ्री कैंपस, बहुत अच्छा कैंपस है। तुम आओ, विजिट करो, तुमको बहुत मजा आएगा, इतना मजा कि बस पूछो मत। और अगर तुमको जानना है कि लाइफ एट आईआईटी भुवनेश्वर कैसी है, तो मैंने अभी अभी एक वीडियो अपलोड किया, माई फर्स्ट ईयर एट आईआईटी भुवनेश्वर, कि मेरा फर्स्ट ईयर कैसा निकला। तुम जाके चेक कर सकते हो कि मैं अपना फर्स्ट ईयर कैसे निकाला हूँ। वहां तुमको बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे। तुम देख ही सकते हो फेस्ट में कौन है, धोनी जी आई है। तो तुम इंजॉयमेंट तो समझ सकते हो कि कितना अच्छे से फेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। ये हमारी कुछ फोटोज हैं जो हमारे सीनियर्स ही ने ली हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीनियर्स तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, सीनियर्स खुद मेरी फोटो लेते हैं, मैं सीनियर्स की फोटो लेता हूँ, बहुत हेल्प होता है ऐसे में। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानोगे तो भाई लाइफ ऑफ आईआईटी भुवनेश्वर बेस्ट है, मैं तो सही बोलूंगा। अगर तुमको ये कैंपस मिल रहा है तो बिना डाउट के बस ले लो ये कैंपस। बहुत मजा आएगा तुमको, बहुत ही मजा आएगा। इंटर आईआईटी जाएंगे, कॉलेज में एंजॉय करेंगे, सोसाइटीज ज्वाइन करना, फेस्ट ज्वाइन करना, बहुत मजा आता है कैंपस में। तो मैं बस ये वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा। तो तुमको एक ऑनेस्ट आईआईटी भुवनेश्वर का कैंपस रिव्यू मिल गया होगा मेरे हिसाब से। अगर तुम्हारे फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट्स में पूछो यार। तो मैंने यहाँ पे ऑल अबाउट आईआईटी भुवनेश्वर लगभग कवर करने का ट्राई किया है। तो मैं यहीं पे ये वीडियो खत्म करूंगा। टेक केयर, बाय बाय। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट करो, मैं उसका आंसर एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा। टेक केयर, बाय बाय।